प्राइम मिनिस्टर साहब की आज हदायत ये है कि पावर डिवीजन एक तो रिव्यू फाइल करे और अभी नेट बिलिंग के ऊपर ना जाए, नंबर 1 जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है, नए वाले चले जाएंगे, जो भी आएगा उसने इन्वेस्ट करना। पुराने सार्फिन जो हैं वो अभी उनको आप तंग नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक उनको नेट बिलिंग पे नहीं लेके आया जाएगा, नेट मीटरिंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पुराने सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली ना करने का फैसला। 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सार्फिन पर पड़ेगा। हुकूमत के इत्तेहादी भी सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग ख़त्म करने की मुखालफत कर रहे हैं। उनकी अहलिया भी इस पॉलिसी के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोलर सार्फिन का बोझ ग्रिड सार्फिन पर मुंतकिल न करने की हिदायत। पावर डिवीजन से कहा सोलर पॉलिसी पर नेपरा में नजरसानी अपील दायर की जाए। पुराने सोलर मुआहदे बरकरार रहने चाहिए। 2 रोज पहले मुतारिफ नए निज़ाम के तहत नेपरा ने यूनिट के बदले यूनिट की सहूलत खत्म की है। सार्फिन को नेशनल ग्रिड से फी यूनिट बिजली की पूरी कीमत देना होगी। नेट मीटरिंग मुआहदों की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर पावर अवैस लगारी, विफाकी वज़ीर अहद शीमा, मुशीर निजकारी मोहम्मद अली और चेयरमैन एफपीआर राशिद लंगड़ियाल ने नए नेपरा रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग की हिमायत की। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अजहर कियानी, विफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक और फैसल वावडा ने पुराने सोलर सार्फिन के लिए नेट बिलिंग की मुखालिफत की। उनका कहना था कि नेट मीटरिंग के पहले से किए गए मुआहदों की खिलाफ वर्जी से हुकूमत को माली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन सियासी साख मशरू होगी। इस पर वज़ीर आज़म ने अक्सरियती राय के मुकाबले में अक़लियती राय को तरजीह दी। 6 फरवरी का जो अंदोनाक जो वाक़या हुआ है, इससे पूरी कौम सोगवार है और सबके दिल दुखी हैं। इससे बदतरीन बर्बरियत का कोई और मिसाल नहीं। इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए, इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो सबसे जो एक मुस्बत बात सामने आई कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने इसकी शदीद मजम्मत की। पूरी कौम यकजां दो कालिब है इस वाक़े के ऊपर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का निशाना बनाए गए मस्जिद खदीजतुल कुबरा का दौरा, मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया, उन्हें धमाके पर ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वाक़े से बदतरीन बर्बरियत की और कोई मिसाल नहीं है। इस वाक़े के खिलाफ पूरी कौम यकजान दो कालिब है। ये वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी जो नाकाम हो गई। अफवाज पाकिस्तान कौम के लिए हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने शोहदा के वरुसा को 50 लाख रुपए फ़ी का इमदाद देने का ऐलान किया। शदीद ज़ख्मियों को 30 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए फ़ी कस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ख़ुदकुश हमलाओं को रोकने वाले ओन अब्बास शहीद के घर भी गए, अहल खाना से मुलाकात की, शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया, ओन अब्बास की बहादुरी की तारीफ़ की। ये कौम की जंग है, ये इस वतन की जंग है, किसी जिले की या किसी सूबे की जंग नहीं है। उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है, उनकी कुर्बानियों को बिलिटल करने की कोशिश की है। उनके नजरियात जो हैं वो कम से कम कौम के जज्बात के ऊपर कम से कम अटैक ना करें, नजरियात रखें, वो उनका हक है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं सब मुल्क की हिफाजत के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फौज को 4 जिलों की फौज कहने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना और पाक फौज पर इल्जामात लगाने की कोशिश है। दहशत गर्दी की जंग में फौज ने 5 साल में 3000 से ज़ायद शहादतें दी। महमूद अचकज़ई ने शहदा की कुर्बानियों की अहमियत कम करने की कोशिश की। सियासतदान अपनी सहूलत के लिए हलफ की तशरीह बदल लेते हैं, लेकिन शहदा हलफ के लिए जान दे देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में मुसल्लह अफ़वाज से इज़हार यकजहती और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया।
कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा, कभी जज्बाती बातें नहीं की। हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत में सजाएँ दी। आपने पश्तूनों की इक़्तिसादी खुदकुशी करवा दी। वो इस मुल्क के बासी हैं। जमहूरियत के मुखालफिन के ख़िलाफ़ बोलेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हमें आबादी के तनासुब से अपना हिस्सा चाहिए। हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं होना। इनको उड़ा के रख देना चाहिए। आपके पास लाख वजूहात हों, लाख कोई कह सकता है डेवलपमेंट में कमी है, लेकिन जो अपने मुल्क के खिलाफ हथियार उठाता है, जो अपनी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाता है, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। जब तक कुछ सियासी रहनुमा दहशतगर्दों को अपना भाई कहते रहेंगे, तब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। बतौर कौम सख्त फैसला करना होगा। इसमें कोई भाम नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तान को कमजोर करेगा वो मुल्क का बदतरीन दुश्मन है। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में वजीर आला पंजाब का दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कहा, दुश्मन का हथियार बंदूक नहीं, बयानिया है। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ तरक्की नहीं हुई, हक नहीं मिला, लेकिन जो मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने का कहेगा वो हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। हमने भी सियासी जबर का सामना किया, लेकिन कभी रियासत को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान में FC के लिए 10 अरब रुपए की मावनत का ऐलान किया। किसी को हक नहीं कि बंदूक उठाए और कत्ल व गारतगरी शुरू कर दे। गैर मतवाज़न तरक्की को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। फसाद और इंतशार छोड़ें, आए मुख्तलिफ मसाइल पर मुज़ाकरात करते हैं, मगर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दे सकते। वो रियासत की तरफ से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में खिताब। कहा, गुज़श्ता 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा किया गया है। दहशतगर्दी को महरूमी से कैसे जोड़ा जा सकता है? दहशतगर्द बलोच बयानियाँ बनाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। सुपर से भी ऊपर वर्ल्ड कप की तारीख का पहला डबल सुपर ओवर मैच। जनूबी अफ्रीका ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहले मैच टाई हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट्स पर 187 रन बनाए। हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 2 गेंदों पहले 187 रन बनाकर आउट हो गई। फिर हुआ सुपर ओवर। अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच फिर टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन स्कोर किए। 24 रन के ताकुब में अफगानिस्तान के 2 गेंदों पर 0 रन, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबज ने मुसलसल 3 छक्के लगाकर मुकाबला इंतहाई दिलचस्प कर दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर गुरबज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका ने मैच डबल सुपर ओवर में 4 रन से जीत लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए लाहौर में होने वाले खिलाड़ियों की नीलामी में नसीम शाह महंगे तरीन क्रिकेटर रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले गए। फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल कर लिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसके मुताबिक मुलाकात कर फुल एक्सेस मिली है सर आपको? सेल तक गए हैं सर आप? निश्चित बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊंगा। ऐसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की, बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कल कोई बयान नहीं दिया, हरगिज नहीं दिया। 3 घंटे की मुलाकात और बाहर निकल के अगर किसी ने ठीक को मिस इंटरप्रेट किया है तो ये मेरा ख्याल है मिस रिपोर्टिंग है, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बानी PTR से मुलाकात करने वाले वकील सलमान सब्तर ने कहा है कि उन्होंने बानी की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया, हरगिज नहीं दिया। अगर किसी ने उनके लफ्ज़ ठीक की गलत तशरीह की है तो मिस रिपोर्टिंग की है। उन्होंने जो भी वहां देखा है और जो भी इंटरेक्शन हुआ वो सब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है। उन्होंने अदालती हुक्म पर बानी PTR से मुलाकात की, सेल का मुआयना भी किया, लेकिन बानी की सेहत से मुतालिक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बानी की बहन अलीमा खान को भी कुछ नहीं बताया और दोनों ने उनकी पोजीशन समझते हुए इसका
बुरा नहीं मनाया। सलमान सफ्दर ने गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई से अदालती हुक्म पर मुलाकात की थी। अदियाला जेल के बाहर मीडिया ने सवाल पूछा, बानी पीटीआई की सेहत कैसी है? सलमान सफ्दर का जवाब था, ठीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तमाम आईनी तरीके अपनाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। खैबर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 78 बरसों में हमें बेस से बंदूक पढ़ाया गया, अब बकाफ से कलम पढ़ाएंगे। जम अजला के तमाम कॉलेजों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर में बहाल किए गए 50 स्कूलों का इफ्तिताह भी किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, वज़ीर आला अच्छे ट्रैक पर चल पड़े हैं, इस मरतबा कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, मुज़ाकरात होंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के अवाम को तरक्की चाहिए। गवर्नर केपी ने PSL के मैचेस पेशावर में करवाने के फैसले को सराहा। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान वर्किंग रिलेशन कायम होना चाहिए। सियासी जमातें सियासत करती हैं, हुकूमत आवाम के मसाइल हल करती है। कोई सूबा वफाक की मदद के बगैर आवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। PTI के कंटेनर में तेल नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 फरवरी को सरकारी दौरे पर अमेरिका जाएंगे। 19 फरवरी को वाशिंगटन DC में गजा ऑन बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 20 फरवरी को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइल ने 3000 फ़लस्तीनियों को राख बना दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक गजा पर 2 साल मुसलसल हमलों के दौरान इसराइल ने थर्मोबैरिक बम भी इस्तेमाल किए। तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों के फ़ज़ा में तहलील होने का हौलनाक इंकिशाफ। इन बमों ने 3000 फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। थर्मोबैरिक बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि जंगी जुर्म है। ये बम यूरोप और अमरीका ने सप्लाई किए। आलमी निज़ाम इंसाफ गजा के इम्तिहान में नाकाम रहा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन, साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और दीगर ओहदेदारान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में पहली बार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन में आएगी। कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में एक अच्छी सियासत का आगाज करें। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सरबराह BNP अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। सरदार अख्तर मेंगल ने 256 खुददार से रुकने कौमी असम्बली बने थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी होने वाले सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज की अयादत। जख्मी सिपाहियों के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची डिवीजन में घर घर पोलियो मुहिम 97% रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इंसदाद पोलियो मुहिम की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम की इंतजामी कवरेज 100% मुकम्मल की गई है। मेरी बेटियों, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है। वो बॉक्सिंग भी कर सकती हैं, कबड्डी भी खेल सकती हैं, टेनिस भी खेल सकती हैं, क्रिकेट भी खेल सकती हैं, फुटबॉल भी खेल सकती हैं और औरत चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है। और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है, बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि औरत हर काम कर सकती है, घर से लेकर मुल्क तक चला सकती है, कानून नाफिज करने से लेकर मईशत भी चला सकती है। वज़ीर आला बनकर पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम दे सकती है।
लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो कहता है कि खवातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं, उसकी बात ना सुनना। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट, वजारत, इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस का शोबा भी चला सकती है। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। खवातीन को चैलेंजेस का सामना हो तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। उनकी वजीर आला उनके साथ खड़ी है। $300 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए गए। ये चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड तमाम सार्फिन पर आयद होंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन में 100 यूनिट पर 275 रुपये, 200 यूनिट पर 300 रुपये और 300 यूनिट पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन में 100 यूनिट पर 200 रुपये और 200 यूनिट पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। इससे पहले सिर्फ 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद थे। दीगर सार्फिन में 400 यूनिट तक 400 रुपये, 500 यूनिट तक 500 रुपये फ़िक्स चार्जेस लगा दिए गए। 600 यूनिट तक इस्तेमाल पर फ़िक्स चार्जेस 675 रुपये हो गए, जबकि 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फ़िक्स चार्जेस में 125 रुपये कमी कर दी गई, जो अब 675 रुपये हो गए हैं। महकमा मौसमियात की रमज़ान मुबारक का चांद 18 फरवरी को नजर आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। 18 फरवरी की शाम मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ या जुज़वी अबर आलूद रहेगा। वज़ारत दाखिला का बैरून मुल्क इमिग्रेशन अफसरान को तैनात करने की पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला। वज़ीर दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा, इमिग्रेशन अफसरान की बैरून मुल्क पोस्टिंग के हवाले से तरामीम इस वक्त ज़ेर तकमील है। नई पॉलिसी के तहत दीगर ग्रुपों के अफसरान को भी बैरून मुल्क तैनात किया जा सकेगा। वज़ारत दाखिला के 93 अफसरान मुख्तलिफ ममालिक में मशीन रीडेबल पासपोर्ट सेक्शन में तैनात हैं। अफसरान को पॉलिसी के तहत 3 साल मुद्दत के लिए बैरून मुल्क तैनात किया गया है। इस वक्त बैरून मुल्क तैनात अफसरान की मुद्दत खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोट कल डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए। बांग्लादेश में अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि नई मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर रसूख पर तशवीश है। बांग्लादेश को चीनी फौजी निज़ाम के मुतबादिल फौजी मदद की पेशकश करते हैं। ट्रंप इंतजामिया इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बांग्लादेश और भारत के बेहतर ताल्लुकात चाहती है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, अगर ईरान ने कोई मुआहदा नहीं किया तो ये हिमाकत होगी। या तो हम मुआहदा करेंगे या पिछली बार की तरह बहुत सख्त इकदाम करना होगा। एक बहरी बेड़ा वहाँ जा रहा है, मुमकिन है दूसरा भी भेजा जाए। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। इस बार अमरीकी सदर ने जंग में गिराए गए तैयारों की तादाद 10 बताई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात में ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात। ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर की ताज़ा मालूमात का तबादला हुआ। नेतन्याहू का ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमरीका का ये छठा दौरा है। कौमी डायलॉग कमेटी के मेंबरान की कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी से 2 घंटे मुलाकात। बानी की रिहाई से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मेंबर कमेटी महमूद मौलवी ने कहा, मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्टी के हुक्मरानी को मज़ीद मौसर बनाने पर गौर किया गया है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। नए निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों और मिशंस में ऑनलाइन सेल डीड की तकमील मुमकिन होगी। नादरा से मुंसलिक ई रजिस्ट्रेशन निज़ाम के जरिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का एक बार फिर सिंध हुकूमत पर वार कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़ालिमों ने सरकारी स्कूल ऐसे बना दिए हैं जहाँ कोई ना पढ़े। सरकार ने तालीम को बोझ समझ लिया। ये पहले सरकारी इदारों को बर्बाद करते हैं, फिर निजकारी करते हैं।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल की क़यादत में जब हम मार्का हक जीत सकते हैं तो मार्का तरक्की भी ज़रूर जीतेंगे। कराची में मेड इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड से खिताब में कहा कि हमें अहद करना होगा कि आलमी मयार और आला क्वालिटी को अपनी पहचान बनाएंगे। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत 50,000 नौजवान 9 लाख रुपए मालियत के IT कोर्सेज मुफ्त कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि बच्चों को एहतजाज और तोड़फोड़ की बजाय तालीम के जेवर से आरास्ता करना है। नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनके दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। लैपटॉप तकसीम का सिलसिला सियासत से बालातर होकर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किया जा रहा है। नौजवान सोशल मीडिया पर मस्बत सरगर्मियों में अपना किरदार अदा करें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का कहना है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डाकुओं को जल्द बड़ा सरप्राइज देंगे। जो हथियार नहीं डालेगा मरेगा। कच्चे में रियासती रिट के क़याम तक ऑपरेशन निजात मेहरान जारी रहेगा। सिर्फ 2 मकामात के अलावा कच्चे का इलाका तकरीबन क्लियर है। डेरा इस्माइल खान के इलाके वांडा भट्ट में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO फ़हीम मुमताज़ समेत 4 एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वाक़े की मजम्मत। कहा सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मावनत फराहम करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी शहीद SHO समेत पुलिस एहलकारों को खराज अक़ीदत। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। अफगान हुकाम मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों बिलखुसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तज्ज़ियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाज़ रुकन ममालिक के मुताबिक BLA ने TTP और दाइश खुरासान के साथ तरबियती कैंपों और वसाइल के तबादले में ताउन किया। लाहौर के सफारी पार्क में 2 हफ्तों के दौरान 9 शेरों और 2 ज़राफ़ों की हलाकत का इंकशाफ। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक हलाक होने वाले शेर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, इसलिए उन्हें जहर दिया गया। जनूबी अफ्रीका से मंगवाए गए 12 में से 2 ज़राफ़े भी मकामी माहौल से मुताबिकत पैदा नहीं कर सके, जिससे उनकी मौत हो गई। कैनेडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के वाक़े में मुबैना हमलावर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टम्बलर रिज के इलाके में एक हाई स्कूल के अंदर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 मजीद अफराद एक रिहाइशगाह में मुर्दा पाए गए। पुलिस दोनों वाक़यात को मुंसलिक करार दे रही है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक हमलावर मुमकिना तौर पर खातून थी, ताहम पुलिस ने उसकी शनाख्त से मुतालिक तफसील जारी नहीं की। पूरी कौम है, जितने भी क्रिकेटर्स फ़ैन हैं, पूरी कौम है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी मैंने किया है वो बहुत गलत किया है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो देखने वाले, जितने भी यंगस्टर जो क्रिकेट आ रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी आके इस बारे में बात करता है तो सबसे पहले आप उसकी रिपोर्ट करें। स्पॉट फिक्सिंग पर नासिर जमशेद ने पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में क्रिकेट फैंस से माफ़ी मांग ली। नए खिलाड़ी को भी कभी बदउनवानी में मुलव्वस ना होने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सज़ा के बाद जेल में मुश्किल वक्त गुजरा, खुदकुशी का सोचने तक की नौबत आ गई। मुश्किल वक्त में अहलिया ने साथ दिया, बेटी की तस्वीर देखकर जीने का हौसला मिला। नासिर जमशेद ने चेयरमैन PCB से पाबंदी का 1 साल माफ़ करने की भी अपील कर दी। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने नासिर जमशेद को स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद और 10 बरस क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे की तैयारियां कल शुरू करेगी। इब्तिदाई 2 मैचों में कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान आज आराम और कल कोलंबो में ट्रेनिंग करेगी। जारे मिजाज ओपनर साहिबजादा फरहान का कहना है कि मेगा इवेंट में भारत से मुकाबला बस एक मैच है। 2 मैचों में कामयाबी से एतमाद में इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 66 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 182 रन बनाया। आयरिश टीम 17वें ओवर में 115 रन बना सकी। एक और मैच में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लिश टीम को जीत के लिए 197 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
उस्मान सलाउद्दीन हमारा प्लेयर था, मजाक कर रहे थे मेरे साथ, तो मैंने की कहना है, वो एक बैठा हुआ था साथ लड़का, कहते हैं अहमद भाई आपकी लाइफ पे एक मूवी बननी चाहिए, तो उस्मान क्या कहता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, जितनी बड़ी फिल्म है ना सीजन ही बनना चाहिए। बहुत सही। और क्या पाक भारत मैच में 250 रन बन सकते हैं? दोनों टीमों के अहम खिलाड़ी कौन हैं? देखिए क्रिकेट पंडितों की राय और ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हाना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।